मैंने अपना इटालियन स्टडी वीज़ा जो था वो खुद सेल्फ स्पॉन्सर किया था पाकिस्तान से। तो क्योंकि मैं एक फ्रीलांस वेब डेवलपर था, सो आई वाज अर्निंग प्रॉबली अ गुड अमाउंट यू कैन से अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान, बट या सो तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एज ए फ्रीलांसर आप कौन से प्रूफ ऑफ फंड्स लगाएंगे, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कैसे आप एक अच्छे से बनाएंगे ताकि आप खुद ही जो है वो इस चीज़ को स्पॉन्सर कर सकें वीज़ा को। और सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने डॉक्यूमेंट लगाया था, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएंगे। सबसे पहले तो यही है कि अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं तो मैंने ये किया था कि फाइवर का जो आपका प्रोफाइल पेज है उसका एक फुल पेज स्क्रीनशॉट वो किसी भी एक्सटेंशन से आप ले सकते हैं। फुल प्रोफाइल का जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें और उसका प्रिंट निकाला था और वो भी मैंने साथ अटैच किया था। उसके अलावा आप अर्निंग वाले पेज पे जाएंगे तो वहाँ से आप रिपोर्ट टाइप एक चीज़ है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो भी साथ लगा सकते हैं। दो चीज़ें हो गई। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको आपके बैंक से मिलेगा, जिससे PRC आई थिंक सो कहते हैं। उसमें ये होता है कि आप जो भी किसी भी तरह की रेमिटेंसेस आती हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती हैं आपके अकाउंट में, वो एक हर ट्रांजैक्शन का एक सर्टिफिकेट जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो एक तो HBL की ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट द अदर बैंक्स, लेकिन HBL की ऐप से भी डाउनलोड वो किया जा सकता है। रिसेंटली उन्होंने ऐड किया। उससे पहले जो वो ये था कि आपको फिज़िकली बैंक में जाकर ही लेना पड़ता था। जब मैंने किया था तब फिज़िकल ही था और उसको आने में तकरीबन 1.5 माह इससे ज़्यादा भी लग सकता है। तो अगर आप वीज़ा फ़ाइल करने वाले हैं या वटेवर, तो आप इतना रखें टाइम कि आपको महीना 1.5 महीना जो है वो लगेगा उस डॉक्यूमेंट के आने में। तो जितनी ट्रांजैक्शंस आपकी उस टाइम में हुई हैं, आपको जब वो आप जाएंगे वो सर्टिफिकेट अप्लाई करने, तो आपको बैंक वाले बैंक स्टेटमेंट आपने पहले निकाल के देंगे। वहाँ से आपने मार्क कर देनी है सारी ट्रांजैक्शंस जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं और जिनके आप सर्टिफिकेट्स लेना चाहते हैं, तो आप मार्क करके दे देंगे। तो वो जो है वो आना शुरू हो जाएंगी तकरीबन 1-1.5 माह बाद। कुछ आपको बहुत इकट्ठी भी आ सकती हैं, कुछ जो है वो स्टेप्स में भी आ सकती हैं कि थोड़ी पहले आ गई थोड़ी बाद में आ गई, इस तरीके से। तो ये है। और HBL की ऐप से मुझे नहीं पता अब डिजिटल वर्जन कितना स्ट्रॉन्ग है, वो लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन मैंने जो था वो प्रॉपरली बैंक में जाके अप्लाई किया था। तो बैंक वाला ऑप्शन जो है वो प्रॉपर होता है, उसमें स्टैम्प्स वगैरह बैंक की लगी होती हैं, सारा कुछ। तो अगर तो उन्होंने फीचर दिया तो डेफिनेटली वो भी वर्क कर रहा ही होगा, एक प्रॉपर उसका भी एक सिनेरियो होगा। तो आप डिजिटल वाला भी ट्राई कर सकते हैं। और जो अदर बैंक्स हैं वो अपने बैंक से मतलब रीच आउट करें तो वो उनका भी इंशाल्लाह निकल आएगा। तो ये हो गए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा एज सच एक ये चीज़ है कि जब आप एज ए फ्रीलांसर लगाएंगे ये चीज़ें, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। मतलब आप जो सर्टिफिकेट्स डाउनलोड आपने किए हैं, मतलब यहाँ डाउनलोड किए हैं या बैंक के थ्रू अप्लाई किए हैं, वो जब आप साथ अटैच करेंगे और साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो एक एक प्रॉपर कनेक्टेड सिस्टम हो जाता है जिसके थ्रू जो है वो मतलब आप लेजिटिमेट आप लगते भी हैं और हैं भी। इसमें कोई ये कोई शक की बात नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे और आप किसी तरीके से वो शो करवा देंगे, ऐसा तो है नहीं। आप एक प्रॉपर काम कर रहे हैं तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी शो होगा और आपके सर्टिफिकेट्स में। अक्सर वीज़ा के रिजेक्शंस जो है ना वो इसी वजह से लगती हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की वजह से। कि उसमें मसला ये होता है कि लोग एक प्रॉपर बनाते ही नहीं सिनेरियो, ना आपकी वो बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ें शो हो रही होती हैं जो आप प्रूफ ऑफ फंड्स में बता रहे होते हैं। मतलब यार एक प्रॉपर सिस्टम बनाएं, जिसमें आप सिस्टम बनाएं क्या होना चाहिए लेकिन उसमें आप एक अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए चीज़ें कि जो आप प्रूफ ऑफ फंड्स लगा रहे हैं वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी हों चीज़ें। तो और आपकी जो आप टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं उसमें भी वो सेम चीज़ें, क्योंकि मैंने अब जो तीसरा मतलब एक और डॉक्यूमेंट जो टैक्स रिटर्न है वो भी आपने एज ए फ्रीलांसर फाइल करनी है। तो वो भी जब आप साथ लगाते हैं तो एक प्रॉपर कनेक्शन बन जाता है कि सारी चीज़ें एक ही चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। आप मतलब कि सारा कुछ कनेक्टेड हो जाता है। तो अगर कोई फ्रीलांसर नहीं भी है
तो उसके लिए भी यही है कि एक प्रॉपर जो है वो एक कनेक्शन होना चाहिए आपके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में। आपकी जो आप प्रूफ ऑफ फंड शो कर रहे हैं वही आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अच्छा, तो जो अदर डॉक्यूमेंट मैंने आपको 2-3 बता दिए, उसमें उसके बाद जो ट्रांजैक्शन टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे उसमें भी आप एज ए फ्रीलांसर ही सारी अमाउंट्स वगैरह और सारा कुछ जो है वो शो करवाएंगे। ये हो गया। अब ये सारी चीज़ें जब आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, अब जब आप एफिडेविट बनाएंगे जिसमें आप बताएंगे कि मैं अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, ये सारा कुछ जो आप किसी और के लिए, मतलब आप पेरेंट्स के लिए बनाते हैं वो एफिडेविट, वो मैंने अपने लिए ही बनाया था कि मैं अपने आप को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। और उसमें मैंने सारी डिटेल ये मेंशन कर दी थी कि मेरी ये प्रोफाइल है, फाइवर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फ्रीलांसर्स काम करते हैं, ये वो। तो थोड़ी सी डिटेल दे के उसके बाद प्रोफाइल का लिंक और थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि मेरी इतनी अर्निंग है, तो और मैं अच्छे से इन सारी चीज़ों को कवर कर सकता हूँ। ये हो गया। इसके अलावा मैंने कवर लेटर भी बनाया था, और कवर लेटर में भी मैंने ये थोड़ी सी चीज़ एक्सप्लेन कर दी थी कि ये फाइवर के थ्रू मेरी अर्निंग है। तो आप देख रहे हैं कि फाइनेंशियल, क्योंकि मेन रीज़न ही ज़्यादातर रिजेक्शन का जो है वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो मैं एक प्रॉपर वो उसको कनेक्ट किया सारी चीज़ों को। और क्योंकि एक लेजिटिमेट सोर्स से वो पैसे आ रहे थे, तो ऐसे जो उसमें कोई शक की गुंजाइश भी नहीं थी कि मैं कोई फेक चीज़ें शो करवा रहा हूँ। वो एक्चुअली अर्न कर रहा था और वही सारी चीज़ें शो करवाई हैं। और आप भी ज़्यादातर, पता है क्या, स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा शो करवाना शुरू कर देते हैं जो कि उनका अपना होता ही नहीं है, कहीं से पकड़ा, इधर उधर से पकड़ा। अब मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि कोई भी ऐसे करे, सही है। जो आपके पास हैं उनको ही वो शो करवाएं, और वो उनके पास अपने भी होते हैं कुछ लोगों के पास, लेकिन फिर भी वो अच्छे तरीके से उनको वो कोई तरीके ढूंढ रहे होते हैं कि इनको मैं कैसे प्रूव करूं। भाई जैसे कमाए हैं वैसे ही प्रूव करो। मतलब आपके पास अगर आपके अपने पैसे हैं 20-25-30 लाख जितना भी है, आपने किसी सोर्स से ही कमाए हैं ना, तो वो सोर्स बस वो लगाओ और बस। लेकिन फिर भी लोग कम्प्लेक्सिटीज़ में आई डोंट नो कि क्यों पढ़ते हैं, जिस तरीके से कमाए हैं बस वो लगाओ। सो या तो मैंने मल्टीपल आपको चीज़ें बता दी। एक तो फाइवर की प्रोफाइल जो है वो उसका लगाएं, फाइवर से जो अर्निंग वाले पेज से जो सर्टिफिकेट टाइप है वो डाउनलोड होती है वो भी लगा दें। उसके अलावा मैंने आपको बताया PRC सर्टिफिकेट्स जो आपको बैंक से मिलेंगे, या आप बैंक की ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर है आपके बैंक पे ऑप्शन। तीसरा और चौथा जो है टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो वो भी, उसमें भी वो सारी चीज़ें वो शो हों। और तीसरा चौथा आई डोंट रिमेंबर द नेम्स किस पे पहुँच जाता, बट वट एवर। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि जो आप एफिडेविट बताएंगे उसमें डिटेल थोड़ी सी मेंशन कर दें, और कवर लेटर में भी सारी ये प्रोफाइल के लिंक वगैरह और ये सारी चीज़ें शेयर कर दें, तो एक अच्छा कनेक्शन होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एम्बेसडर को ये सारी चीज़ें पता हो कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म कैसे कर, लेकिन एनी हाउ आप कवर लेटर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अदर केसेस में भी अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपकी डिटेल्स होती है तो वो भी आप कवर लेटर में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्सप्लेन कि एज ए फ्रीलांसर आप कैसे सेल्फ स्पॉन्सर कर सकते हैं सारी चीज़ों को और वीज़ा गेन कर सकते हैं। सो हैव अ गुड वन। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल श्योरली रिप्लाई। अल्लाह हाफिज़।